नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज आपके लिए लेके आया हूं जो हमारे सारे स्टूडेंट के साथ सैमसंग का मोबाइल है जिसमें फॉल्ट है नेटवर्क का। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे हमारे स्टूडेंट से कि किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे ये पप्पू भाई से। तो पप्पू भाई, आप बताइए कि आप कहाँ से हो और कोई भी मोबाइल में अगर नेटवर्क का फॉल्ट है तो उसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे उसको रिपेयर किया जाता है, खास करके नेटवर्क फॉल्ट में कितने भाग जवाबदार होते हैं हमारे मोबाइल में। पहले ये हमारे सब सब्सक्राइबर को याद बताएं। सब्सक्राइबर, मैं हूं पप्पू तिवारी, रांची झारखंड से आया हूं। तो जैसे कि कहते हैं कि अपना बस एक ही है सपना, पढ़ना लिखना और सीखना। इसी के तहत हम यहाँ पे मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि सर के हाथ में एक मोबाइल जो कि पड़ा हुआ है सैमसंग का है GTS 7262। इसमें जो समस्या है वो नेटवर्क की फॉल्ट है। तो दोस्तों, नेटवर्क की जो फॉल्ट है वो इस फोन में कई तरह से भी आ सकती है। ये हमारे हार्डवेयर का भी फॉल्ट हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर का भी फॉल्ट हो सकता है। मगर कुछ करने से पहले, चूंकि अभी हम पहले हार्डवेयर में ही अपनी दिमाग इसमें लगा रहे हैं, आजमा रहे हैं, तो हार्डवेयर की जो फॉल्ट है नेटवर्क की समस्या में, सबसे पहले हम इसमें एंटीना को चेक करते हैं। और एंटीना को चेक करने के बाद एंटीना के कनेक्टर को चेक करते हैं या फिर उसकी टिप भी आप बोल सकते हैं। तो एंटीना कनेक्टर चेक करने के बाद फिर हम फाउंटेन मॉड्यूल आईसी पे जाते हैं। फाउंटेन मॉड्यूल आईसी दोस्तों वो दो आईसी से मिल के बनी होती है। एक होता है एंटीना स्विच और एक होता है पीएफओ आईसी। ये दोनों के आईसी के मिलने से फाउंटेन मॉड्यूल आईसी बनती है। आजकल के जो नए फोन आ रहे हैं इसमें ये कंबाइन एक ही आईसी में आ रहे हैं, पहले ये अलग अलग आते थे। इसके बाद जब फाउंटेन मॉड्यूल आईसी को चेक कर लेते हैं तो फिर हम जाते हैं आरएक्स और टीएक्स फिल्टर के लाइन को चेक करते हैं। और वो चेक करने के बाद फिर आरएफ आईसी को जाके चेक करते हैं। और आरएफ आईसी के बाद जाते हैं ऑसिलेटर क्रिस्टल को जाके चेक करते हैं जो कि 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल का होता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, ये हमारा बेसिक चीज है। पहले जो प्राइमरी चीज जो अपना चेकिंग होता है वो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से हमारी फॉल्ट सही हो जाती तो ठीक है, और नहीं होती तो फिर हम आगे के स्टेप्स की तो जैसा कि पप्पू भाई ने अभी बताया कि कोई भी मोबाइल में अगर नेटवर्क का फॉल्ट है तो उसके लिए जितने जो पार्ट्स है जवाबदार हो, उसने बताया कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से होता है। और हार्डवेयर में जैसे कि एंटेना कनेक्टर है, उसके बाद फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी है, RX-TX फिल्टर है, उसके बाद RF आईसी और 26 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर। तो ये सारे जो कंपोनेंट का जो फॉल्ट है उसमें से ये मोबाइल में किसका फॉल्ट है और किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो जानते हैं हम ये अभी स्टेप बाय स्टेप ये अकी भाई से। तो मेरे बगल में जो अभी बैठे हैं वो अकी भाई है। तो अकी भाई, आप बताइए कि एक मोबाइल में जो फॉल्ट है हमारे नेटवर्क का, तो ये नेटवर्क में सबसे पहले नेटवर्क का कभी कोई मोबाइल में फॉल्ट आता है तो उसको कैसे चेक करते हैं, मतलब पहले क्या हम चेक करेंगे, बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहड़ू शिमला हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम अख्तियार मोहम्मद अक्की है। इसमें सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो हम सिम कनेक्टर में सिम लगाकर देखेंगे कि सिम कनेक्ट हुआ है कि हुआ है। जी दोस्तों, सही बताया हमारे अकी भाई ने कि हम सबसे पहले नेटवर्क के फॉल्ट में हम सिम लगा के ये देखेंगे हमारे मोबाइल में कि उसमें सिम डिटेक्ट हुआ है, इसमें सिम लगाया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं। तो हम जाएंगे इसके लिए सेटिंग में। देखिए, तो ये सेटिंग में जाने के बाद हम देखेंगे सिम कार्ड मैनेजर में। सिम कार्ड मैनेज में आप देखोगे तो यहाँ एक एयरटेल का सिम कार्ड सिम 1 में लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ। तो इस हिसाब से हमने ये देख लिया कि हमारे मोबाइल में सिम कार्ड है वो अभी डिटेक्ट हो रहा है। तो अब हम उसके बाद आगे का जो स्टेप है, हमारे बगल में बैठे हैं प्रकाश भाई। तो प्रकाश भाई, आप बताइए आप कहाँ से और ये मोबाइल में सिम डिटेक्ट हो रहा है तो उसके बाद का जो स्टेप है हमारा क्या रहता है, तो बताइए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अहमदाबाद से, प्रकाश नाम है मेरा। मैं अहमदाबाद से यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आया हूँ जिसका नाम है मैक्सिमम टेक्नोलॉजी। अभी जैसे कि बताया कि भाई ने कि इसमें सिम कार्ड डालने के बाद सिम डिटेक्ट हो रहा है पर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उससे पहले हम उसके IMEI नंबर चेक करेंगे। स्टार है 06 करके उसके IMEI नंबर चेक करेंगे, वो आ रहा है उसके बाद अपने उसका बेसमेंट चेक करेंगे। जी बिल्कुल सही बताया कि जब मोबाइल में नेटवर्क मतलब जब मोबाइल में सिम डिटेक्ट हो रहा है उसके बाद हम एक बार उसका IMEI नंबर और सेटिंग में जाके उसका बेसबैंड वर्जन जो है वो हम चेक कर लेंगे कि क्या वो सही है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार वो भी करके देखते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे मोबाइल में स्टार हैज 06 हैज आपको डायल करना है। सब मोबाइल में देखिए ये IMEI नंबर शो हो रहा है, तो मतलब कि IMEI नंबर अभी सही है। उसके बाद का जो प्रकाश भाई ने बताया था उसका बेसबैंड मतलब सेटिंग में जाके अबाउट, तो अभी हमने देखा कि इसमें बेसबैंड वर्जन भी सही है, मतलब कि सिम कार्ड डिटेक्ट भी हो रहा है और बेसबैंड वर्जन और IMEI नंबर भी सही है। तो अब का नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे हमारे ये सोनू भाई से। तो सोनू भाई, आप बताइए आप कहाँ से हो और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर जिले से। यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए आया हूँ। अभी ये मोबाइल में
जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है उसका तीसरे स्टेप है, पहले हम मोबाइल को खोल लेते हैं, फिर मोबाइल को खोल लेने के बाद उसका जो एंटीना टिप्स या एंटीना पॉइंट रहता है वहाँ पे हम जो मल्टीमीटर के सहायता से फुल टेस्टिंग करेंगे और वहाँ ग्राउंड के साथ भी पाना चाहिए। तीसरा स्टेप बताया हमारे सोनू भाई ने कि मोबाइल को ओपन करके उसके बाद उस जो एंटेना टिप्स है उस पे हम फुल टेस्टिंग करेंगे। फुल टेस्टिंग में जो उसका एंटेना टिप्स है वो ग्राउंड के साथ बीप आना चाहिए, तो क्या ये बीप आ रहा है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो एक बार हम देखते हैं। तो चलिए हम एक बार मोबाइल को ओपन करके उसका फुल टेस्टिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ये जो बैटरी है वो निकाल के उसके बाद इसका सिम कार्ड भी हम अलग कर देंगे, और मोबाइल में जो स्क्रू है वो पहले से ही ओपन किया हुआ है। अब ये मोबाइल में हम डिसेबलिंग कर लेते हैं। देखिए ये बोर्ड आप देख सकते हो, उसमें ये जो फुल टेस्टिंग करने वाले हैं तो मीटर को बीप बजर मोड में रखेंगे, उसके बाद एक बार टेस्ट करेंगे। देखिए बीप आना चाहिए इसे। तो मीटर में फुल टेस्टिंग के दौरान मीटर का रेड प्रोड हम कहीं ग्राउंड कर देते हैं। देखिए ये प्लेट आप जो देख रहे हैं वो ग्राउंड है, ग्राउंड रख देंगे। उसके बाद ये जो टिप्स है उसमें से एक तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ बीप आना चाहिए। देखिए आ रहा है बीप। और दूसरा यहाँ जो एंटेना जो ये कनेक्टर है उस पर भी बीप आना चाहिए। देखिए बीप आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। देखिए इसमें भी बीप आ रहा है, तो मतलब कि ये जो एंटेना टिप्स है वो फुल टेस्टिंग के में हमने चेक किया कि एंटेना टिप पे बीप आना चाहिए, जो सोनू भाई ने बताया। तो ये बीप तो आ रहा है। तो अब उसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि किस तरह से ये स्टेप था। फर्स्ट स्टेप जो था हमारा मोबाइल में, तो उसका सिम कार्ड डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं वो देखना है। दूसरा जो स्टेप है वो आईएमई नंबर और बेसबैंड देखना है। और तीसरा है कि हमारा जो फुल टेस्टिंग एंटेना टिप पे फुल टेस्टिंग करना है। तो ये तीनों जो ट्रिक है वो करके हमने देख लिया। तो वो फिर भी मोबाइल में अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो सोल्व नहीं हुआ। उसका आगे का जो पॉइंट है वो हम जानेंगे चिराग भाई से। जी हाँ चिराग भाई, आप बताइए कि अब उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नमस्कार, मैं चिराग गोस्वामी, गडुली, तालुका लखपत, कच्छ से यहाँ पर मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आया हूँ। जैसा कि सर ने बताया, अगर एंटीना टिप्स पर अगर बीप आ जाए तो उसके बाद हम पीएफओ आईसी के पास लगा हुआ जो बड़ा कैपेसिटर होता है उसकी हॉट टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए हम उसको बैटरी के द्वारा सप्लाई देंगे, तब उसमें 3.7 जितना सप्लाई आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर उस पर हम जंपर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही आपने बताया कि अब हम जो उसका नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी है, वो आईसी पे बगल में जो उसका कैपेसिटर है उस पे हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में हम देखेंगे कि क्या उसके सप्लाई आ रही है कि नहीं। अगर वो सप्लाई नहीं मिली तो हम उस जंपर करेंगे। तो उसके लिए हम डीसी मशीन से पहले उसको सप्लाई देंगे, और ये बोर्ड में सप्लाई हम देखेंगे। देखिए तो उसके लिए ये नेगेटिव पे हम नेगेटिव देंगे। ये नेगेटिव दे दिया और उसके बाद पॉजिटिव पे पॉजिटिव दे देते हैं। ये देने के बाद ये सप्लाई देखिए मैंने अभी इनपुट कर दिया है। उसके बाद मीटर को 20 वोल्ट की रेंज में सेट करना है, और ये जो उसका ब्लैक प्रोड है हम कहीं ग्राउंड कर देते हैं। हॉट टेस्टिंग में आपको ब्लैक प्रोड ग्राउंड करना होता है, मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में रखना होता है। और ये जो फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी है पीएफओ आईसी, उसके बगल में मतलब कि यहाँ आपको सबसे बड़ा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, उस पर हम अभी हॉट टेस्टिंग करते हैं, मतलब सप्लाई देखते हैं। कोई यहाँ यहाँ बैटरी जितना सप्लाई आना चाहिए। देखिए ये आ गया, ये कैपेसिटर पे 4.9 वोल्टेज आ गया, मतलब कि अभी ये सप्लाई है वो सही आ रहा है। यहाँ उसका हॉट टेस्टिंग भी है, हमने किया वो सही किया। हमने देखा एंटेना टिप पे जो हॉट टेस्ट फुल टेस्टिंग करके उसको रीडिंग सही मिला। उसके बाद हमारा फुल टेस्टिंग है जो पीएफओ आईसी के बगल में जो कैपेसिटर है उस पर हमने देखा वो भी सही है। फिर भी हमारा मोबाइल में ये नेटवर्क फॉल्ट सोल्व ना हुए तो उसके आगे का जो स्टेप है वो क्या होता है और किस तरह से उसको रिपेयर करते हैं वो हम जानेंगे हमारे लखिंदर भाई से। तो लखिंदर भाई आप बताइए कि ये इसमें जो फॉल्ट है वो आगे का स्टेप क्या रहेगा हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। मेरा नाम लखिंदर है। यहाँ जामनगर में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए आया हूँ, जो जामनगर गुजरात में उपस्थित है। अभी यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग का जो मोबाइल है इसमें नेटवर्क का फॉल्ट है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि पीएफओ जो फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी है इसमें हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग करने के दौरान अगर हमारा हॉट टेस्टिंग सही है फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो पीएफओ आईसी हमारा सही है। तो नेटवर्क अगर नहीं आता है तो हम 26 मेगाहर्ट्ज जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसको चेंज करके देखेंगे। जी हाँ लखिंदर भाई, वो आपने सही बताया कि जब हमारे पीएफओ आईसी पे हॉट टेस्टिंग करने के बाद
अगर वो सही है हमारा ये टेस्टिंग, तो उसके बाद सीधा हम क्रिस्टल ओसिलेटर पे जाएंगे। सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है ये ओसिलेटर का ही होता है, और ओसिलेटर में आपको बता दूं कि ऐसे तो चेक नहीं होता है। अगर आप चेक करना है उसको हम बीप के मोड पे चेक कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट है कि नहीं है वही जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो चेक करना है तो आप उसको चेंज करके ही चेक करें। तो आइए हम एक बार वो क्रिस्टल ओसिलेटर को चेंज करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम इसमें सोल्व होता है कि नहीं। तो आइए हम इसका क्रिस्टल जो ओसिलेटर है ये उसको चेंज करके हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम उस पर पेस्ट लगाएंगे। देखिए, तो ये मैंने अभी उसमें पेस्ट लगा दिया है, ये लगाना ज़रूरी है। उसके बाद ये हॉट एयर गन को हम ऑन करेंगे और ऐसे कंटिन्यू थोड़ा हीट देंगे। देखिए, ये मैंने अभी उसका जो ओसिलेटर है क्रिस्टल वो उठा लिया है। अब मैं इसको इसे साइड में करके हमारा जो दूसरा एक ओसिलेटर है मेरे पास वो चेंज करके हम देखेंगे। देखिए, तो ये ओसिलेटर है, ये ओसिलेटर को चेंज करने के लिए आपको पोलैरिटी देखना जरूरी है। उस पर एक नंबर होता है, आपको दिखाई नहीं देगा शायद, तो हमें वो पोलैरिटी देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ही लगा देंगे। देखिए, तो ये क्रिस्टल ओसिलेटर अभी मैंने यहाँ लगा दिया है। आप देख सकते हो मैंने जो ये फॉल्टी क्रिस्टल है ये है 26 मेगाहर्ट्ज जो हमने निकाला था। अब ये फॉल्टी है कि नहीं वो तो तभी पता चलेगा जब हमारा नेटवर्क फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। तो अभी तो हमने ये क्रिस्टल लगा दिया है, तो फिलहाल अब ये मोबाइल को फिट करके हम कंप्लीट देख लेते हैं सिम कार्ड लगा के कि क्या हमारे ये फॉल्ट सोल्व हुआ है कि नहीं। कि इसके लिए ये मोबाइल को फिर से हम वापस एक बार उसको असेंबलिंग कर लेते हैं। ये बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद मोबाइल में पावर स्विच को प्रेस करके मोबाइल को ऑन करेंगे। देखिए, मोबाइल अभी ऑन हो चुका है। देखते हैं हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क का फॉल्ट है वो सॉल्व होता है कि नहीं। एक बार मोबाइल को सही ऑन होने देते हैं। देखिए मोबाइल अभी ऑन हो गया है और देखते हैं अभी थोड़े सर्च होगा। देखिए, ये आप देख सकते हो अभी सर्चिंग चल रहा है। देखिए, ये मोबाइल में नेटवर्क का जो फॉल्ट था वो सोल्व हो गया है, कंप्लीट नेटवर्क आ गया है। अभी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पहले इमरजेंसी कॉल या तो नो सर्विस आ रहा था, अभी यहाँ एयरटेल लिख के आ गया। तो हमारा जो प्रॉब्लम है तो अभी क्रिएट था जो वो भी सोल्व हो गया है। उसमें हमने क्रिस्टल ओसिलेटर चेंज करके देखा। एक बार हम उसमें कॉल करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारा जो कॉल है वो सही हो रहा है कि नहीं। 198 पे कॉल करते हैं। देखिए, स्पीकर फोन करते हैं। देखिए, आप देख सकते हो ये कॉल भी मतलब सही हो रहा है। तो हमारा जो नेटवर्क का फॉल्ट है वो ज़्यादातर ये क्रिस्टल से ही होता है और ये प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दिया है। तो ये जो हमने अभी फॉल्ट सोल्व किया है ज़्यादातर क्रिस्टल से ही बनता है। अभी हमने इसमें पहले देखा कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो हमारे जो सब भाइयों ने ये स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक करके फॉल्ट सोल्व करने की कोशिश की। पहले हमने उसमें देखा कि ये मोबाइल में एंटेना है, उसके टिप पे हमने रीडिंग देखा था। उसके बाद उसके फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी है, उस पर हॉट टेस्टिंग करके उसकी सप्लाई चेक की। उसके बाद हमने क्रिस्टल ओसिलेटर बदल के देखा, तो ये बदलने के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसे भी बनता है कि क्रिस्टल ओसिलेटर चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। तो उसके लिए हमको उसके जो RX और TX फिल्टर होते हैं और उसका फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी है उसको हम हीट लगाएंगे या तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। फिर भी नेटवर्क ना आए तो जो IF या तो RF IC है उसका हम कूल और हॉट टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद उसको चेंज करके भी एक बार देखना होता है। तो इस तरह से कोई भी मोबाइल में नेटवर्क फॉल्ट आता है तो सोल्व कर सकते हो। दोस्तों, हमारी ये सारी टीम ने आपको बताया कि किस तरह से ये नेटवर्क का फॉल्ट है वो सोल्व किया जाता है। अगर आपको ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है, अगर आप अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।